पढ़ लो मैथ हमारे साथ। साथ में आज हम लोग कक्षा 7 गणित इकाई 1 परिमेय संख्याएं का अभ्यास 1 का बी पढ़ने जा रहे हैं। बेटा पहला हम लोगों का सवाल है संकेतों बराबर। और देखिए बेटा, जिसमें ऐसे काट देते हैं उसको नाट बराबर कहते हैं। बराबर में से मतलब बराबर नहीं है। जैसे आपके पास 3 रुपए है, मेरे पास 5 रुपए है, तो हम दोनों बराबर नहीं है। और आपके पास 5 है, मेरे पास 5 है, तो हम दोनों क्या बराबर है। तो ये बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। अब ये जो आपके सवाल हैं, इसमें आपसे ये परिमेय संख्या के रूप में लिखे हैं, इसमें आपसे ये पूछा है कि कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है। सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। इसको पढ़ने से पहले बेटा इसे हम पढ़ लेते हैं। यदि a बटा b और c बटा d दो समान परिमेय संख्याएं हैं, अगर दो समान परिमेय संख्याएं हैं, उदाहरण के लिए बेटा अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ad बराबर bc, तो एक चीज जान लीजिए, अगर कोई दो परिमेय संख्याएं हैं वो समान है, तो आप पता कैसे लगाएंगे कि वो समान है या नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए दिया है 3/5, 3/4 और 4/5, ये समान है या नहीं है। ये दोनों परिमेय संख्याएं समान है या नहीं है, इसे हमें पता लगाना है। हम लिखेंगे क्या, बराबर करेंगे 3/4 और 4/5। अब क्या करेंगे बेटा, ऐसे तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। अब देखिए यहां क्या हुआ, 5 15 और 4 चौका 16। अब बताइए ये समान है, नहीं समान है, तो आप ऐसे कट कर दीजिएगा। अब हम इसे पढ़ते हैं बेटा, इसे जानते हैं और कायदे से जानते हैं, बहुत ही कायदे से इसे समझते हैं। उसके बाद हम लोग सवाल लगाते हैं। अगर पहले हम लोग सवाल लगाएंगे तो सही नहीं है। पहले हमें क्या करना है, सवाल को बहुत कायदे से समझना है। जब समझ लेंगे तो फिर सवाल आ जाएगा। चलिए बेटा अब इसे देखते हैं। देखिए ये क्या है बेटा, a बटा बी और c बटा डी। ठीक, c बटा डी। अब क्या किया था, तिर्यक गुणा किया था। d को किसमें गुणा कर दिया था, a में। ये जानने के लिए ये दोनों बराबर है या नहीं है, तो इसका किसमें गुणा कर देंगे, a में। तो a इंटू a गुणे डी बराबर d गुणे c। ठीक, ये इसके बराबर होगा। जब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, ये यहां क्या है बेटा, ऋण 11 और गुणे ऋण 7। जब हम ऋण में ऋण का गुणा करते हैं तो हमारा क्या होता है, धन होता है 77। अब देखिए दोनों क्या है बेटा, बराबर है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। समझ में आ गई बेटा। अब अगला सवाल गा देखते हैं। गा क्या है, ऋण 7/21 और बॉक्स लिखा है, बॉक्स 3/9। ये देखिए बेटा, ये भी क्या है, बराबर है। कैसे, इसे जान लें। लिख दीजिए पहले, ऋण 7/21 और 3/9। यहां आप बॉक्स बना दीजिए। इसमें आपको लिखना है, देखिए 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21। पहला क्या आया, ऋण 1/3। बॉक्स बनाइए, अब इसे काटिए, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9। ये भी क्या आया, 1/3। ठीक, अब ये देखिए क्या है बेटा, ये दोनों क्या है, बराबर है। यहां था ऋण, तो यहां क्या निशान लगाएंगे, बराबर का। ऊपर भी आपका दिल चाहे तो आप लगा दीजिए। अब चलते हैं घा में बेटा, 14/16। बॉक्स बनाइए, ऋण 21/16। देखिए बेटा, ये आपको दिख ही रहा होगा कि ये बराबर नहीं है। ये अगर आप 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16। इसे अगर आप 3 से काटेंगे
कटेगा नहीं, तो ये एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये बराबर नहीं है। या आप अगर गुणा करना चाहें तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। ये क्लियर दिख रहा है बेटा, 2 सते 14 और 2 अठे 16 बराबर नहीं है, ये एकदम क्लियर दिख रहा है। तो आप लिख दीजिए 14 बटा ऋण 16 नॉट इक्वल ऋण 21 बटा 16। आपका सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। हमरा सवाल नंबर 2, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। ठीक, कौन सी संख्या हमें बताना है कि जो असमान है। देखिए बेटा, ये 9 बटा 21 है। अगर हम इसे काटते हैं 9 बटा ऋण 9 बटा 21 को, तो 3 त्रिका 9 और 3 सते 21। अब इधर देखते हैं बेटा, इधर देखते हैं 8 बटा 12 और 8 बटा 12 ऋण 12। इसे अगर हम 2 4 से काटते हैं तो 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब देखिए बेटा, इसका क्या आया, ऋण 3 बटा 7 और 2 बटा ऋण 3, 2 बटा ऋण 3। तो ये क्या है बेटा, यही क्या है, असमान है, असमान है। ठीक है, ये दोनों, ये क्या है, असमान है। अब खा में चलते हैं बेटा, ऋण 15 बटा 45 और 16 बटा ऋण 48। 15 तिया 15 का नम 15, 15 तिया 45, 16 का नम 16, 16 तिया 48। यानी ये क्या है, समान है। एक ऋण 1 बटा 3 समान है किसके, 1 बटा ऋण 3 के। ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, समान है। इसमें चलते हैं बेटा। अब गा में देख लीजिए, गा में 7 बटा ऋण 21 और 3 बटा ऋण 9, ये भी है समान। 7 का नम 7, 7 त्रिक 21, काट के देख लीजिए। अगर आपके समझ में नहीं आया, 7 का नम 7, 7 त्रिक 21 और 3 का नम 3, 3 त्रिक 9, तो ये भी क्या है, समान है। 1 बटा ऋण 3 ये क्या है, समान है किसके, इसके 1 बटा ऋण 3 के। हाँ, 1 बटा ऋण 3 के, ये भी क्या है, समान है। अब इसमें चलते हैं बेटा, घा में चलते हैं। अभी आपको पहला असमान मिला, दूसरा खा समान मिला, गा समान मिला। घा देखते हैं, ऋण 8 बटा 14 और 13 बटा 21। ये बेटा नहीं, एकदम क्लियर दिख रहा है। ये जो है एकदम क्लियर दिख रहा है। ये क्या है, असमान है। 8 बटा ऋण 8 बटा 14 असमान है। यही आवाज आ जाती है। हाँ बेटा, निम्नांकित सवाल नंबर 3, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए बेटा, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए बेटा, संख्या रेखा इससे पहले आपने पूर्णांक पढ़ा था, जिसमें आपने 0 के दाएं तरफ और 0 के बाएं तरफ आपने पढ़ा था, माइनस में और प्लस, ऋण और धन दोनों। उसी तरीके से संख्या रेखा बेटा 0 से ऋणात्मक भी होती है और 0 के धनात्मक भी होती है। हमें ऋणात्मक नहीं कहा गया है, हमें कहा गया है धनात्मक 3 बटा 4। देखिए बेटा, ये है 0, अगर इधर आते हैं तो ऋण होता है और इधर आते हैं तो धन होता है। देखिए बेटा, 3 बटा 4 है, हमने 0 बटा 4 किया। 3 बटा 4 से पहले 1 बटा 4 आता है, उसके बाद 2 बटा 4 आता है, फिर 3 बटे 4 आता है। अब हमसे क्या कहेगा, निम्नांकित परिमेय संख्या की
को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आपने यहां से स्टार्ट किया और यहां क्या किया, खत्म कर दिया। अब यहां पे ऐसे एरो लगा दीजिए, ये आपका सवाल खत्म। 3/4 को संख्या रेखा पर आपने निरूपित कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है बेटा, खा 3/5। हाँ क्या है, 3/5। अब ये देखिए बेटा, ऐसे संख्या रेखा बना लीजिए। संख्या रेखा आपने बना लिया। अब यहां ऐसे कर दीजिए, यहां 0 कर दीजिए। देखिए बेटा 3/5 है तो थोड़ा सा दूर 1 बनाइए, यहां 1 बना लीजिए। इधर आइए, यहां ऋण 1 है, यहां क्या है, ऋण 2 है। और इधर चले आइए बेटा, यहां धन 2 है। अब आपको क्या बनाना है, 3/5। अब इसे मिटा दीजिए। अगर आपको इस पर भी बनाना है तो आप इसे मिटा दीजिए। 0 बटा, यहां लिख दीजिए 0/5। फिर यहां लिख दीजिए 1/5। फिर यहां लिख दीजिए 2/5 और यहां लिख दीजिए 3/5। अब आपने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। अब यहां से उठा दीजिए और यहां जाके ऐसे मिला दीजिए। अब ये सवाल क्या हो गया, संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। अब आपका तीसरा सवाल क्या है बेटा, गा 5/8। 5/8। फिर आप क्या करेंगे, संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा बनाइए, ऐसे संख्या रेखा बनाया, यहां 0 कर दिया और यहां क्या कर दिया, 1 कर दिया। फिर यहां आप 2 कर दीजिए और